करती हूँ आपका ईमान आयुर्वेदा चैनल में। आज इस वीडियो में हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है बालों का झड़ना। आजकल हम देखते हैं कि हमारे बाल बहुत झड़ने लग गए हैं, बहुत कंप्लेन आती है कि हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो हम इसके लिए क्या करें? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमें क्या-क्या उपाय करने चाहिए, क्या-क्या कारण हैं और हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो देखिए, थोड़े बहुत बाल तो झड़ते ही हैं, जैसे हम कॉम्ब करते हैं या बाल धोते हैं, तो बाल तो झड़ते हैं, स्वाभाविक है। बट अगर वही बाल अगर ज़्यादा मात्रा में झड़ने लगे, बहुत दिनों तक झड़ने लगे, तो एक ये चिकित्सा का विषय बन जाता है। तो अभी हम पहले हम ये देखते हैं कि इसके क्या-क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण है जैसे कि कोई बहुत दिनों तक बीमार है, उसको बुखार है, तो उसकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं। तो क्या होता है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के कारण, तो बालों का झड़ना स्वाभाविक हो जाता है उस स्थिति में। दूसरा होता है कि एनीमिया की कमी, शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, जैसे कि महिलाओं में अक्सर देखा जाता है कि वो अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं व्यस्तता के चक्कर में और अ खून बहुत ज़्यादा बहने लगता है माहवारी के टाइम में, तो खून की कमी हो जाती है कि जिससे बालों का झड़ना भी उस समय देखा जाता है। फिर तीसरा कारण हम देखते हैं कि जब हमारी जो हमारा जो पाचन है, जो खाना खाते हैं, तो वो ढंग से पच नहीं रहा है। तो इसका मुख्य कारण होता है कि हमारी जो जठराग्नि है, आयुर्वेद में जठराग्नि की है एक अग्नि की संज्ञा दी गई है, तो वो क्या करता है कि हमारे खाने को पचाता है। तो अगर हमारी जठराग्नि सही होगी, तो हमारी जो रसाग्नि है, धात्वाग्नियाँ हैं, तो वो भी अच्छी होंगी, तो उस वजह से हमारा जो रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये सब जो धातुएँ हैं, सप्त धातुएँ कही गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये हमारी प्रॉपर बनेंगी। तो क्या होता है कि जब हमारा रस अच्छा बनेगा, तो रक्त अच्छा बनेगा, मांस अच्छा बनेगा, मेद अच्छा बनेगा, अस्थि अच्छी बनेगी, तो जो अस्थि है उसका मल स्वरूप जो होता है वो क्या होते हैं? बाल होते हैं। तो अगर हमारी जठराग्नि अच्छी होगी, तो हमारी रसाग्नि, रक्ताग्नि ये सारी अग्नियाँ भी हमारी सही होंगी, ये सही मात्रा में बनेंगी, सही बनेंगी, इनका मल भी अच्छे बनेंगे। तो अगर हमारा जो है कहीं अस्थि धातु में कहीं दिक्कत आ गई या हमारे आग पीछे से ही रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा इनमें सब में कहीं दिक्कत आ गई, तो क्या होता है कि हमारे जो बाल हैं, वो भी ठीक से नहीं बनेंगे और वो भी झड़ने लगेंगे। तो इसलिए हमारी जो जठराग्नि है, हमारी जो पाचकाग्नि है, तो वो अगर सही होगी, तो हमारा ये बाल भी अच्छे बनेंगे। तो उसी तरह अगर हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं और हम ऐसे कॉम्बिनेशंस खाते हैं जो आयुर्वेद में विरुद्धाहार कहा गया है जिसको जो नहीं खाने चाहिए, ऐसे अगर हम आहार खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा दिनों तक, तो क्या होता है कि वो हमारा हमको पोषण नहीं देता है ठीक से। हम सोचते हैं हम खाना तो खा रहे हैं, बट वो हमको पोषण नहीं देता है। तो इससे क्या होता है कि शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, तो जिससे बाल झड़ने लगते हैं। फिर होना है जेनेटिक एक कारण होता है कि हम हेरिडिटी में देख रहे हैं कि किसी को हमारे घर में चला आ रहा है, तो वो बाल्डनेस और गंजापन ये हम देखते हैं कि उनमें दिखाई देता है, तो वो भी एक कारण होता है। फिर है कि हार्मोनल इम्बैलेंस कि मतलब महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि हार्मोन की डिस्टर्बेंस हो जाती है, जैसे गर्भावस्था के टाइम में या फिर पोस्टनेटल जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है स्त्रियों में। और जब थायराइड के डिस्टर्बेंस हो जाता है, जब थायराइड का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उस वजह से भी हमारे बाल पतले हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। तो पीसीओएस के केस में स्त्रियों में, तो और मेनोपॉज़ के टाइम पे जब स्त्रियाँ रजोनिवृत्त होती हैं, तो उस समय भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है कि जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, चेहरे में बाल आते हैं। तो ये कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो बाल को झड़ने में देखे जाते हैं। फिर होता है कि हमारा जो मेंटल स्टेट मतलब मेंटल अभी सिचुएशन चल रही है वो कैसी है कि हम अगर एंग्ज़ायटी में तो नहीं है, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, हमें रात को नींद नहीं आ रही है, तो ये मेंटल स्टेटस भी हमारा ये दिखाता है कि अ, हमारे बालों का झड़ना उसमें भी एक कारण हो सकता है। फिर आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे प्रकृति, इंसान की प्रकृति कैसी है।
वात, पित्त, कफ 3 तरह के हमारे दोष कहे गए हैं, तो उसी से उसका इंसान की जो है प्रकृति होती है। तो जो वात प्रकृति वाले होते हैं, उनका जो है शरीर रूखा होता है, खुरदुरा होता है, वैसे ही उनके बाल भी खुरदुरे होते हैं, मतलब उनमें शाइनी नहीं होते हैं, बाल झड़ते हैं। वैसे ही पित्तज प्रकृति होती है, उनके बाल पतले होते हैं, कम होते हैं, सुनहरे रंग के होते हैं और उनमें बाल का पकना और झड़ना मीन्स बालों का सफ़ेद होना और झड़ना काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। वैसे ही कफज जो प्रकृति वाले होते हैं, उनके बाल काले और घने होते हैं। तो प्रकृति भी देखती है, जो शरीर की प्रकृति है, वो भी आपको बताती है कि अ, उस हिसाब से बाल झड़ने चाहिए या कैसे होने चाहिए। वैसे ही जो है ऋतु, ऋतु के अनुसार भी बालों का झड़ना देखा जाता है। अब जैसे जो शरद ऋतु होती है, उसमें पित्त बढ़ा हुआ रहता है और कोई व्यक्ति जो पित्तज प्रकृति का होता है, अगर वो पित्तज खाना खाएगा, तो उससे क्या होगा, उसकी पित्त बढ़ेगा शरीर में। तो पित्त बढ़ेगा तो उसका बालों का पकना और बालों का झड़ना देखा जाता है। और जो पित्त वैसे ही फिर अगर हम वात का देखेंगे तो वर्षा ऋतु में जो वात बढ़ा रहता है, तो उसमें अगर कोई वातज व्यक्ति वात बढ़ाने वाली चीज़ें खाएगा, तो वैसे ही उसका शारीरिक और मानसिक स्थिति भी वैसी ही होगी, तो उसमें भी बालों का झड़ना देखा जाता है। तो उम्र उम्र के हिसाब से भी देखा जाता है कि अब जैसे जो बच्चा होता है वो कवच प्रकृति का होता है, उसको जो 16 उम्र तक वो कवच प्रकृति का उसमें दोष देखा जाता है। तो जब ये कवच प्रकृति होती है तो उसमें उसके बाल काले होते हैं, घने होते हैं, चमकदार होते हैं। अब जब आगे युवावस्था में आता है, तो 16 से आगे, तो वो पित्तज प्रकृति का होता है। तो उसमें अगर वो पित्त बढ़ाने वाली चीज़ें खाएगा तो उसके बाल पकेंगे, झड़ेंगे। तो आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो टीनेजर्स होते हैं या युवावस्था के लोग होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा ये मात्रा में कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे बाल झड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमें चिकित्सा करनी पड़ती है कि उसकी उम्र क्या है और ऋतु क्या है, उसकी लाइफ़स्टाइल कैसी है। अब हम लाइफ़स्टाइल में देखेंगे कि लाइफ़स्टाइल कैसी है कि वो जंक फूड खा रहा है, दिन में सो रहा है और रात को जाग रहा है और जो है उसके शरीर में पोषण की कमी है। तो क्या होता है कि अ, जो तो लाइफ़स्टाइल भी एक कारण होती है बालों के झड़ने में। तो और हमारे आयुर्वेद में ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या तक बताई गई है। तो वो इसलिए बताई गई है कि जिससे कि हम इन चर्याओं का पालन करके अपनी जो दोष हैं उनको साम्यावस्था में रखें कि जिससे कि ये दोष ना बढ़ें और हमें ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, जैसे बालों का झड़ना है। तो ये सब अभी जो मैंने आपको बताया, ये मॉडर्न और एक एलोपैथ कंसेप्ट में बताया कि जो आयुर्वेद में कहा गया है और जो और भी कारण होते हैं। उसी तरह अब हम देखेंगे कि जैसे कि अगर हम तेल नहीं लगाते हैं शरीर में, बालों में तेल नहीं लगाते हैं, आयुर्वेद में कुछ मुख्य स्थान बताए गए हैं कि जहाँ पे हमें तेल लगाना आवश्यक होता है, जैसे सर में, कानों में और पैरों के तलवों में। अगर आप शरीर में कहीं और तेल ना लगाएँ, बट यहाँ पे आपको तेल लगाना ज़रूरी होता है कि जिससे कि आपकी जो इंद्रियाँ हैं वो स्वस्थ रह सकें। उसी तरह तेल नहीं लगाएँगे या फिर अगर हम गर्म पानी से सर को धोएँगे, तो क्या होता है कि जो गर्म पानी है वो हमारे पोर्स को डायलेट कर लेते हैं। तो पोर्स को डायलेट करेंगे तो क्या होगा कि बाल झड़ेंगे। तो हमें तेल अगर हम नहीं लगाएँगे और गर्म पानी से सर धोएँगे, तो ये भी एक कारण होता है। तो अब हम इसकी चिकित्सा पे आते हैं कि हमें इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है, आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हम कोई भी चिकित्सा करें तो सबसे पहले निदान परिवर्जन करना चाहिए। निदान परिवर्जन मतलब जो भी कारण है उसको हमें बदलना होगा, उसको हमें त्यागना होगा। तो भी जो भी बालों के झड़ने के कारण हैं, जैसे कि अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, हम खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारा दिनचर्या ठीक नहीं है, रात्रिचर्या ठीक नहीं है, तो हमें उसको बदलना होगा। तो जैसे कि अब फिर हम क्या कर सकते हैं, हम घी का यूज़ कर सकते हैं। घी क्या होता है, पित्त दोष का शांत करने का बहुत ही एक उत्तम अ, औषधि मान लीजिए उसको, औषधि है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी डाइट में घी को यूज़ कर सकते हैं। तेल उत्तम वातनाशक बताया गया है, तो हम तेल का यूज़ करें, तेल अपने बालों पे लगाएँ। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तेल आते हैं, जैसे कि तिल का तेल है, नारियल का तेल है, भृंगराज तेल है, हम इसको लगाएँ। तो
इनको लगाएं और सर्द होते समय गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। अपने जो भोजन है उसको पौष्टिक रखें। उसके लिए जैसे पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो होती है षड रस कहे गए हैं आयुर्वेद में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो अम्ल, लवण, कटु ये पित्त को बढ़ाते हैं, तो हमें इनका त्याग करना होगा। और जो मधुर, तिक्त, कषाय वाले जो द्रव्य हैं उनको हमें अपने भोजन में इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए जैसे हम खजूर हो गया, खजूर को दूध के साथ ले सकते हैं, और जो है गिलोय इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंवला आंवला एक उत्तम रसायन है, उसको हम अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हम उसको कैंडी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आंवले को, और या फिर उसका मुरब्बा यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और धोने के लिए, बाल धोने के लिए हम जो माइल्ड शैम्पू है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि या फिर आप घर में रीठा, आंवला, शिकाकाई, भृंगराज इन द्रव्यों को इस्तेमाल करके रात को भिगा के तो सुबह इससे बाल धो सकते हैं। इससे बाल बहुत शाइनी होते हैं और जो है घने और लंबे भी होते हैं, बाल भी कम झड़ते हैं। बट इनको आपको कंटिन्यूस यूज़ में करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक दिन किया फिर छोड़ दिया। और हम क्या कर सकते हैं, तेल जब हम सर धोएं उससे पहले हम तेल लगाएं। हम घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जो आपका प्लांट है उसका जेल हम ले सकते हैं और उसको बालों में मसाज कर सकते हैं। या फिर हम जो बटर मिल्क होता है, मट्ठा है, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके और अपनी डाइट को ठीक करके, अपनी अग्नि को ध्यान में रखें कि हमें हमें जो है अपना पोषण ठीक रखना है, तो हम इसको ध्यान में रख के हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये जाना है इस वीडियो में कि हम कैसे बालों के झड़ने को रोक सकते हैं और उसके क्या-क्या कारण हैं और उसका हम क्या-क्या उपाय भी बताया है। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।